नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। पेंशन के मामलों में लापरवाही करने वाले ई मित्रों पर बड़ी कार्रवाई करेगी राजस्थान सरकार। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में बहरोड़ विधायक ने बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा उठाया। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि ई मित्र की गलतियों, मृत्यु बैंक विवरण की गलतियों और भौतिक सत्यापन की समस्याओं के कारण पेंशन लंबित है। गड़बड़ी करने वाले ई मित्रों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश IT विभाग को भेजी जाएगी। राजस्थान में आसमानी आफत। मौसम विभाग ने 17 से 19 जुलाई के दौरान जोधपुर व बीकानेर संभाग के अनेक स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा 18 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 18 जुलाई के दिन कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में बिजली कंपनियों का घाटा पहुंचा 1 लाख करोड़ के पार। राजस्थान में बिजली कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये घाटा 1 लाख करोड़ के पार जाकर 1.5 लाख करोड़ के करीब जाने की तैयारी कर रहा है। सूबे में बिजली कंपनियों के घाटे को कम करने में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकारें विफल नजर आ रही है। इस घाटे को पाटने के लिए मौजूदा भजला सरकार के पास भी अभी तक कोई ठोस प्लान नहीं है। ऐसे में अब तक इस बात पर संशय है कि बादल मंडराने लग गए हैं कि क्या पूर्व में गहलोत राज के समय से चली आ रही फ्री बिजली की योजनाएं आगे जारी रहेंगी या नहीं। धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान में भजला सरकार धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का लाभ नहीं देने की तैयारी कर रही है। TAD मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि धर्मांतरण को लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा कि धर्मांतरण एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी सभी को सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा के नाम पर गरीब आदिवासियों को गुमराह करके उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। धर्मांतरण के बाद वो ST नहीं रहते हैं। ऐसे में वो ST आरक्षण समेत दूसरे फायदों के हकदार भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए डीलिस्टिंग के प्रयास भी किए जा रहे हैं। विधानसभा में भजला सरकार के खिलाफ जमकर दहाड़े रविंद्र सिंह भाटी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सोमवार को शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भजला सरकार पर जमकर हमला बोला। विधायक भाटी ने बजट में कहीं भी उनके विधानसभा क्षेत्र शिव का नाम नहीं होने पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि राजस्थान बजट में एक भी जगह शिव विधानसभा का नाम नहीं डाला गया। कोई खींच है तो मेरे से निकालो, मेरी विधानसभा के लोगों से मत निकालो। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपने विधानसभा की मांगे पूरी नहीं होने पर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र की तमाम मांगे रखी, सुझाव मांगे गए, मैंने भर भर का सुझाव दिया। राजस्थान बजट में एक भी जगह शिव विधानसभा का नाम नहीं डाला गया है। राजस्थान में खतरनाक वायरस चांदीपुरा की एंट्री, 2 संक्रमित। राजस्थान में खतरनाक वायरस चांदीपुरा की एंट्री हो गई है। उदयपुर में खेरवाड़ा इलाके के बलीचा गांव में 3 साल की बच्ची और बाबलवाड़ा गांव में 4 साल की बच्ची में इस वायरस से लक्षण मिले हैं। दोनों बच्चे उदयपुर के खेरवाड़ा सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। बच्चों को तेज बुखार है और उल्टियां हो रही हैं। इससे पहले बलीचा गांव के संक्रमित बच्चे की 27 जून को हिम्मतनगर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। विधानसभा में धारीवाल और गहलोत हुए आमने सामने। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इस दौरान सोमवार को भी विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना को लेकर मंत्री अविनाश गहलोत और कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल के बीच तीखी बहस देखने को मिली। शांति धारीवाल ने पन्नाधाय जीवन अमृत योजना में पिछले साल किए गए खर्च और केंद्र सरकार से मिली राशि से जुड़ा सवाल किया। मंत्री अविनाश गहलोत के जवाब देने पर सदन में भारी हंगामा मच गया। नगर परिषद बनने से विकास के लिए मिलेगा भरपूर पैसा। राज्य सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में लालसोट नगरपालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। इससे शहर के लिए भाजपा सरकार की बड़ी सौगात माना जा रहा है। चर्चा है कि अब आसपास की कई ग्राम पंचायतें नगर परिषद में शामिल हो सकती है, जिससे शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा और विकास के लिए भी भरपूर बजट मिलेगा। टमाटर ने बिगाड़ा किचन का बजट। अधिकतर परिवारों में गर्मी के दौरान लौकी, टिंडा और कद्दू की सब्जी खाकर उब चुके लोगों को उम्मीद थी कि बारिश आएगी और सब्जियां सस्ती होने पर उन्हें ताजी सब्जियां खाने को मिलेंगी।
लेकिन इसके उलट सब्जियों के दामों में एक माह में भारी उछाल आया है और सब्जियां 2 से 3 गुना अधिक दामों पर मिल रही है। इन सब्जियों में आमतौर पर प्रत्येक घर में खाई जाने वाली वही सब्जियां हैं जिन्हें एक माह पूर्व इस इलाके के वासी 3 से 4 गुना कम दामों पर खा रहे थे। ऐसे में सब्जियों के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि होने से सब्जियों के मद में खर्च होने वाले बजट में 2 से 3 गुना तक वृद्धि होने के आसार हैं। इसके चलते गृहिणियों की रसोई का बजट भी गड़बड़ा गया है। भाजपा सरकार ने बनाया सड़क सुरक्षा का 10 वर्षीय प्लान। सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए प्रदेश में 10 वर्षीय रोड सेफ्टी प्लान बनाया जा रहा है, जिसके प्रदेश में 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा प्लान बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा। इस रोड सेफ्टी प्लान में तकनीक और आंकड़ों का एक साथ इस्तेमाल होगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान की जाएगी और उसके अनुसार दुर्घटनाओं के कारणों का समाधान निकाला जाएगा। छात्र घटे तो डगमगाई कोटा की अर्थव्यवस्था। कोचिंग सिटी के नाम से पहचाने जाने वाले शहर कोटा में इस बार हालात ठीक नहीं है। कोचिंग संस्थान में बच्चे कमाने का नुकसान अब साफ तौर पर नजर आने लगे हैं। लोगों के रोजगार पर इसका सीधा असर देखा जा रहा है। कई दुकानों में ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। कई लोगों ने कोचिंग एरिया से अपने बिजनेस को बंद कर दिया है। कोचिंग संस्थानों में स्टाफ के सैलरी में कटौती की गई है। कुछ कोचिंग संस्थानों ने अपने को स्टाफ को घर तक भेज दिया है। पहले जहां कोचिंग सिटी के बाजार छात्रों के चहल पहल से पूरे दिन गुलजार रहते थे, लेकिन आज हालात इसके उलट हैं। बच्चे कम होने के चलते दुकानों पर भीड़ खत्म हो गई है। कई दुकानों पर ताले लटके हुए हैं। भारत के स्टेडियम में अब नहीं दिखेंगे तंबाकू और गुटखे के विज्ञापन। भारत में क्रिकेट मैचों के दौरान मैदान में होर्डिंग में कई तरह के विज्ञापन दिखाई देते हैं। इन विज्ञापनों के जरिए बीसीसीआई की तगड़ी कमाई होती है, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर बड़ा फैसला लेने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय बीसीसीआई से तंबाकू और गुटखे के विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए कह सकता है। मैदान में और मैच के दौरान दिखाए जाने वाले तंबाकू के विज्ञापनों पर रोक लग सकती है। पीएम मोदी ने केपी ओली को नेपाल का पीएम बनने पर दी बधाई। पीएम मोदी ने केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। केपी शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम मोदी ने लिखा, केपी शर्मा ओली जी को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। भारत और नेपाल के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हूं। दोनों देशों के संबंधों के विस्तार से भारत और नेपाल के लोगों के बीच समृद्धि आएगी। राज्यसभा में भाजपा की सीटें 90 से नीचे आई। राज्यसभा में भाजपा की सीटें बीते कई वर्षों में पहली बार 90 से नीचे चली गई है। हालांकि पार्टी और उसके सहयोगियों को जल्द ही इसका नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। उन्हें आने वाले हफ्तों में मौजूदा खाली हुई सीटों पर भी जीत दर्ज करने की उम्मीद है। दरअसल भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बिहार, महाराष्ट्र और असम में 2-2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में 1-1 सीट उनके खाते में जा सकती है। इन राज्यों में एनडीए संख्या बल के लिहाज से विपक्ष से बेहतर है। इसके अलावा 4 नए मनोनीत सदस्य उनके साथ आ सकते हैं। हालांकि आमतौर पर मनोनीत सदस्य सदन में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वे परंपरागत रूप से उन्हें चुनने वाली सरकार के एजेंडे का समर्थन करते हैं। कन्फर्म टिकट लेकर ही ट्रेन में चढ़े, वेटिंग से यात्रा करने पर रेलवे वसूलेगा भारी जुर्माना। ट्रेनों के आरक्षित कोच में सफर करने की हरी झंडी अब सिर्फ उसे ही मिलेगी जिनके पास कन्फर्म टिकट होगा। टिकट चेकिंग नियमों को लेकर रेलवे अब सख्त हो गया है। वेटिंग टिकट पर सफर करने वाले मुसाफिरों की रिजर्व कोच में अब नो एंट्री हो गई है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 250 से लेकर 440 रुपए के बीच जुर्माना देना पड़ेगा। साथ में अगले स्टेशन पर आरक्षित श्रेणी का कोच भी छोड़ना पड़ेगा। वहीं अगर जनरल टिकट पर आरक्षित श्रेणी में कोई यात्रा करता है तो उसको ट्रेन शुरू होने से लेकर खत्म होने तक की दूरी का किराया और जुर्माना देना पड़ेगा। साथ में कोच भी छोड़ना पड़ेगा।